Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, O level mathematics D3, 8th edition, exercise 8A और last question है इसका. The table shows the lifespan X hours of 30 light bulbs. ये lifespans given है students hours में, और हमने find करना है find the mean lifespan of the light bulbs by dividing the sum of the lifespans of the lights bulbs by 30. हमने इन सारे नंबर्स को 30 नंबर्स को हमने ऐड करना है और उसको 30 से डिवाइड करके इसका मीन फाइंड करना है. यानी कि हमने फाइंड करना है, असल में जो वो कह रहा है कि हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन. तो सम हम फाइंड करेंगे. सम कैसे फाइंड करेंगे वो स्टूडेंट्स आपको मैं शॉर्टकट और सिंपल मेथड बताने लगा हूँ. ये 30 नंबर्स हैं और अगर आप नोट करें तो जितने भी नंबर्स हैं उन सब के साथ 100 आ रहा है. तो हम 100 जो है वो पहले लिख लेते हैं. यानी कि 100 जो है वो 3000, हमने इन 100 को सब को प्लस कर लिया. अब हमें 100 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट लास्ट 2 डिजिट जो हैं उनका सम फाइंड कर लेते हैं. और वो मैं फाइंड करूँगा, फर्स्ट रो के सम को फाइंड कर लूँगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, और फिर हम इन चारों नंबर्स को प्लस कर लेंगे. तो फर्स्ट रो के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो स्टूडेंट्स मैं प्लस करूँगा, तो वो आएगा हमारे पास 67 प्लस 71 प्लस 79 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 65 प्लस 75 प्लस 79 प्लस 69 प्लस 68. ये स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट रो को प्लस किया तो ये आ गया 711. 100 में ऑलरेडी प्लस कर चुका हूँ. और अभी हम प्लस करेंगे स्टूडेंट्स सेकंड रो के जो डिजिट हैं लास्ट 2 डिजिट उनको हम प्लस करेंगे. तो ये आएगा 71 प्लस 77 प्लस 69 प्लस 71 प्लस 77 प्लस 73 प्लस 65 प्लस 75 प्लस 67 प्लस 74. सेकेंड रो के लास्ट 2 डिजिट को मैंने प्लस किया तो यह आ गया स्टूडेंट 719. और अब हम थर्ड रो जो है उसके लास्ट 2 डिजिट्स को मैं प्लस करूँगा 77 प्लस 72 प्लस 64 प्लस 75 प्लस 79 प्लस 79 प्लस 74 प्लस 74 प्लस 68 और प्लस 71. तो ये लास्ट है स्टूडेंट 733. यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये मैंने सारे नंबर्स को कैसे प्लस किया. पहले मैंने ये जितने भी 130 नंबर्स हैं तो उनके 100 को प्लस किया तो 100 आ जाएगा. फिर स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट रो की जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं उनको प्लस किया तो 711 आ गया. फिर सेकंड रोज़ के लास्ट 2 डिजिट्स को प्लस किया तो 719 आ गया. फिर थर्ड रो के लास्ट 2 डिजिट्स को प्लस किया तो ये 733 आ गया. और अब मैं इन सब को प्लस करता हूँ. यानी कि 3000 प्लस 711 प्लस 719 और प्लस 733. तो ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास 5163. 5163. तो अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 5163 एंड 30 नंबर्स का सम आया है और इसको डिवाइड करना है हमने 30 से. तो जब हम इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 172.1. ये मीन लाइफ स्पैन है इन 30 बल्ब्स का. तो ये फर्स्ट पार्ट था. अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स कि हमने ये क्लास इंटरवल लेकर इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा करना है. तो ये मैं क्लास इंटरवल ऑलरेडी ड्रा का बना चुका हूँ.
164 से 167, 167 से 170, 170 से 173, 173 से 176, 176 से 179 और 179 से लेकर 182 तक। तो इसका जो ईजीएस्ट मेथड है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स टैली मार्क। टैली मार्क का मतलब है कि मैं पहले नंबर को जिस ग्रुप में आ रहा है उसमें मैं उसके लाइन लगा लूँगा ताकि हमें किसी किस्म की गलती ना लगे। तो वो मैं आपके सामने करने लगा हूँ। पहला नंबर है 167। तो फर्स्ट ग्रुप में 167 से छोटे नंबर होने चाहिए, इसलिए 167 हम इधर नहीं लगा सकते। मैं 167 की वन लाइन इस ग्रुप में लगाऊंगा जो 167 वाला है। दूसरा नंबर है 171, इस ग्रुप में लाइन लगाऊंगा। फिर 179 है वो लास्ट ग्रुप में लाइन लगेगी स्टूडेंट्स। ये आपके सामने 179 वाले ग्रुप में लाइन लगाऊंगा। फिर 167 है तो ये फिर सेकंड ग्रुप में आएगी, लाइन में लगाऊंगा। फिर 171, फिर स्टूडेंट्स 165, फिर 175, 175, फिर 179, फिर 169, 169, फिर स्टूडेंट्स 168। तो ये हमने फर्स्ट लाइन जो है उसको मैंने ये लाइनें लगा ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 लाइंस मैंने इसकी लगा ली, कोड भी कर ली ताकि कोई नंबर हम ड्रॉप ना करें। अब सेकंड लाइन पर आता हूँ मैं, वो है स्टूडेंट्स 171। तो ये थर्ड ग्रुप में आएगा, मैं इसके सामने एक लाइन लगा लूँगा। फिर 177 सेकंड लास्ट ग्रुप में मैं एक लाइन लगाऊंगा। फिर 169, 169 इस ग्रुप में आएगा। ये 4 लाइंस ऑलरेडी लगी हुई हैं, फिफ्थ लाइन में इस तरफ को लगा लूँगा। आ गया स्टूडेंट्स 171, ये नेक्स्ट ग्रुप में आएगा। फिर 177, 177 इस ग्रुप में, 173, फिर 165, फिर स्टूडेंट्स 175, फिर 167, 167 इस ग्रुप में आएगा। फिर 174 और 174 इस ग्रुप में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लाइन लगा लेता हूँ। 20 नंबर्स हम लगा चुके हैं। अब मैं काउंट कर लेता हूँ कि कोई छोड़ा तो नहीं हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 नंबर्स हमने पूरे लगा लिए हैं। अब स्टूडेंट्स आखिरी रो पर हम आते हैं, जो लास्ट रो है 177, ये मैं इधर लाइन लगाऊंगा। फिर है 172, ये फिफ्थ लाइन हम इस तरफ को लगा लेंगे। 164 फर्स्ट ग्रुप में आएगा। 175 ये फिफ्थ लाइन हम इधर को लगाएंगे। 179, 179 लास्ट ग्रुप में। फिर 179, फिर 174, फिर 174, फिर 168 और फिर स्टूडेंट्स 171 इस ग्रुप में आ जाएगा। अब ये मैं सारे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैं लाइनें लगा चुका हूँ। अब हम इसको करेंगे काउंट कि ये 30 बनते भी हैं या नहीं। 1 2 3 तो फ्रीक्वेंसी के नीचे फर्स्ट ग्रुप में 3 आ जाएगा। 5 7 6 और 7, 5 और 6 7 3 और 4। अब हम इसको प्लस करते हैं कि क्या ये 30 बनते हैं या नहीं। तो 3 + 7 10 16 23 26 और 30। तो स्टूडेंट्स इसका सम जो है वो 30 आ गया, मीन्स कि हमने कोई नंबर ड्रॉप नहीं किया। अब स्टूडेंट्स हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? 164 और 167 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 165 और 165.5 ये आना है। मैं आपके सामने एक कर लेता हूँ, बाकी तो 3 हम ऐड करते जाएंगे क्योंकि ये साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल 3 है। तो इसमें भी हम 3 ऐड करते जाएंगे तो ये आ जाएगा 168.5, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 171.5, 174.5, 177.5 और लास्ट ग्रुप जो है ये आ जाएगा 180.5। अब हम इन नंबर्स को, मिड पॉइंट को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके fx के नीचे लिखते जाएंगे और बाद में उसको प्लस करके हम मीन फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 165.5 से, तो ये आंसर आएगा इसका 496.5, 496.5। फिर 168.5 को 168
0.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो ये आएगा 1179.5। फिर 171.5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1029। फिर 174.5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से, 174.5 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1221.5। फिर 177.5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो इसका आंसर आ जाना है 532.5। और फिर 180.5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 722। अब इन सारे नंबर्स को हम प्लस कर लेंगे। ये जो हमारे पास एफ एक्स आया है और इसको हम प्लस करते हैं स्टूडेंट्स। इन सारे नंबर्स को हम करते हैं प्लस। 496.5 प्लस 1179.5 प्लस 1029 प्लस 1221.5 प्लस 532.5 प्लस 722। तो ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स 5181। अब स्टूडेंट्स हमने इसका मीन फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे वही फार्मूला लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो ये आ जाएगा 5181 ओवर 30, और जब हम इसको 30 से डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 30, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 172.7। जो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था उसमें आंसर आया था 172.1, तो इसका आंसर आ गया 172.7। ये ग्रुप डाटा की हेल्प से हमने सॉल्व किया है, और ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट, ये सिर्फ हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी, और ये थर्ड पार्ट है जो हमने मीन फाइंड करना था। और फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है कि आप कमेंट्स करें, कमेंट ऑन योर आंसर टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के मुताबिक जो आंसर है आप लिख सकते हैं कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम आंसर, बोथ आंसर्स आर अप्रॉक्सीमेटली सेम, बोथ मीन्स or approximately same, or you can say that the exact mean is 172.1 because it is taken by direct method, and it is also very near to 172.1 and 172.5. It is very near, and we can say that both answers are correct. I hope that you have understood this question, and if there is any problem you can contact me through Instagram, as well as you can mention your problem in comment box. I will try my level best to respond to you as soon as possible. And at the end I would like to say that may Allah Almighty bless you all the time, and have a good day.